नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वे उसके गुनाहों को नजरअंदाज कर रहे हैं और तरह तरह की रियायतें भी दे रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद को रोकने पर बड़े समझौते की बात कर रहे हैं। तेल और रेयर अर्थ मेटल के लिए पहले ही दोनों के बीच में समझौते हो चुके हैं। इस नई दोस्ती के लिए ट्रंप पाकिस्तान के 100 खून भी माफ करने के मूड में है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर की बहुत ही विध्वंसक बयान को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। इस बयान में उन्होंने न्यूक्लियर वार और आधी दुनिया को साथ ले टूटने की बात कही थी। पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इस मुद्दे पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और सहूलियत दे दी है। अब वो बलूचिस्तान में अपने दमन को भी बढ़ा सकेगा और साथ ही भारत को भी निशाना बनाएगा। सवाल उठता है कि ट्रंप पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्या भारत उनका टारगेट है या फिर वे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहते हैं? अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। प्रोफेसर खान, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, क्या पाकिस्तान के कंधे का इस्तेमाल करके ट्रंप भारत को धमकाना, परेशान करना चाहते हैं? मुकेश जी, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने का। ये आई थिंक हम एक ऐसे वक्त पे जो कहते हैं ना कि दिस इज वाटरशेड मोमेंट इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में। तो देखिए, जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो बहुत गहरे हैं, और जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो बहुत शैलो है। जब भी पाकिस्तान सीम्स टू बी यूज़फुल, अमेरिका उसका इस्तेमाल कर लेता है, और जब वो यूज़फुल नहीं है उसे फेंक देता है। तौलिया की तरह समझे, दिख गया हाथ कच्चे, पोंछ लिए, फेंक दिए। लेकिन इंडिया स्वेटर की तरह है, स्कार्फ की तरह है, हमेशा आपके साथ होता है, राइट? तो दैट इज अ काइंड ऑफ ए डेप्थ इन डेप्थ रिलेशनशिप। तो अनफॉर्चुनेटली, खासतौर से जो लोग इंडिया में फॉरेन पॉलिसी ऑब्जर्व करते हैं, उनके लिए दो चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रहे हैं जिसमें शायद कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। एक ये कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं अमेरिका के, और दूसरे पाकिस्तान के साथ अच्छे हो रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वन इज़ बिकॉज ऑफ द अदर। ये थोड़ा सोचना चाहिए। जिस तरह से मैं रिएक्शन देख रहा हूँ लोगों का, खासतौर से इंडिया की कमेंट्री, मीडिया वगैरह में, मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर अज्यूमिंग के द टू आर नेसेसरीली कनेक्टेड, और मुझे नहीं लगता कि दे आर दैट कनेक्टेड। दूसरी चीज़ ये है कि भाई, पिछले कई सालों से, 3-4 साल से हमने भारतवर्ष को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के गुण गनाते हुए सुने कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा मकसद है। हम ये सबूत कि हम पावरफुल मुल्क बन चुके हैं, ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, जो हम क्वाड में भी है और ब्रिक्स में भी है, दिस इज प्रूफ के वी हैव अराइव्ड। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, सबसे पावरफुल इकोनॉमी, सबसे पावरफुल मिलिट्री, वो अमेरिका की है। तो यकीनन अमेरिका के पास ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो जो आप देख रहे हैं, दैट इज आल्सो अमेरिका एक्सरसाइजिंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। उसको इंडिया की इजाजत नहीं चाहिए टू इम्प्रूव रिलेशंस विद पाकिस्तान। मुझे ये बात समझ में अच्छी तरह से आती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं, जो अगर आप चाहें तो वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन थोड़ा आश्चर्य जरूर है कि पाकिस्तान के साथ अचानक ताल्लुकात इतने बेहतर क्यों हो रहे हैं। लेकिन इट इज पॉसिबल कि एक एलिमेंट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया को ट्रोल करने का ये एक तरीका बन गया है कि ही थिंक्स ही कैन ट्रोल इंडिया। तो फॉर एग्जांपल, आपने वो सोशल ट्रूथ का जो पोस्ट था कि हम पाकिस्तान के साथ तेल की तलाश करेंगे और हो सकता है एक दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, दैट लाइन वाज अननेसेसरी ना। तो वो बिल्कुल ट्रोलिंग वाली लाइन थी। तो उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया कि अगर मैं पाकिस्तान की तरफ मुस्कुरा के भी देखूं तो करोड़ों लोगों का दिल जलेगा। एंड सो ही हैज दिस की। तो आप बात जी मुक्तदर इससे आगे भी जाती जी है ना। जब जनरल आसिम मुनीर वहां जाकर ये कहते हैं कि न्यूक्लियर वार होगी और हम
अगर आधी दुनिया को ले डूबेंगे वगैरह वगैरह इस तरह के बयान देते हैं, तब भी उस पर अमेरिका कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उसको चुपचाप पचा जाता है। देखिए, आई एम वेरी सरप्राइज इस सवाल से मुकेश जी। मैं देखा कि कई मीडिया पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ कैन अमेरिका अलाउ हिम टू से दिस फ्रॉम द अमेरिकन सॉइल। एक तो ये है कि वो एक पाकिस्तानी प्राइवेट इवेंट पे थे, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने, जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी करते रहते हैं यहाँ पर, जब उसी तरह से इट वॉज ए प्राइवेट इवेंट, इट वॉज नॉट एन ऑफिशियल इवेंट जिसमें अमेरिका का कोई मदाखलत थी। सो ही वॉज देयर इन टैम्पा एट एन इवेंट जहाँ पे वो पाकिस्तानी अमेरिकन से बात कर रहे थे। सो ही वॉज नॉट इवन टॉकिंग टू अमेरिकन, ना वो अमेरिकन मौजूद थे। सो एज एन अमेरिकन मुझे नहीं लगता कि वो जो बातें करे वो हमारी जिम्मेदारी है। तो जो स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन ने जो जवाब दिया, व्हाट शी सेड वाज एक्यूरेट, कि अगर आपको ये सवाल है तो आप ये सवाल जाके पाकिस्तान की मिनिस्ट्री से करें, एक्सटर्नल अफेयर्स से, कि व्हाट डज ही मीन बाय दैट। वो बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था यकीनन। लेकिन आप इस बात पे भी गौर करें कि जब वो आधी दुनिया को मैं डुबा दूंगा यही कह रहे हैं ना, तो पहले तो वो कह रहे हैं कि अगर हम हारते हैं कन्वेंशनल वॉर, दैट इज व्हाट ही मेंट, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स को एज ए डिटरेंस का तरह इस्तेमाल करेंगे। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिवाय इंडिया की बाकी आधी दुनिया को फिक्र नहीं है इस बयान की। देखिए, अगर आप उसको बयान को सीरियस ले लेते हैं तो आप यू कैन प्लॉट द हाफ द वर्ल्ड ना, जहां तक कि पाकिस्तान की मिसाइल्स की जो रेंज जाती है, तो इसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, इसमें चीन भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, ठीक है, बांग्लादेश भी आ जाता है, ये सब पाकिस्तान की रेंज में है। बट नन ऑफ देम इज अफ्रेड एक्सेप्ट इंडिया। तो आई थिंक एक चीज तो यह है कि आसिम मुनीर को उतना अटेंशन नहीं देना चाहिए जितनी अटेंशन मीडिया दे रही है। दूसरी चीज ये है कि देर इज सम यूज दैट डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स कि पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से वो पाकिस्तान की तरफ तेजी से इस तरह से बिसाइड्स ट्रोलिंग इंडिया उनके लिए कुछ और फायदेमंद है। क्योंकि देखिए, अगर पाकिस्तान में यकीनन तेल या रेयर अर्थ मटेरियल्स का जखीरा होता जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी तक चाइना उसको साइन कर लिया होता इनके साथ डील, पिछले साल या उससे पहले। और आई वोंट बी सरप्राइज कि चाइना ने छान मार लिया है ऑलरेडी कि इनके पास है क्या, राइट। वो आपको याद है मिडिल क्लास घरों में गोदरेज की अलमारी होती थी, उसके अंदर एक छोटा सा, तो मुझे लगता है कि चाइना ने अलमारी खोलकर सेफ वेफ सब देख लिया है इनके पास क्या है। सो दैट इज नॉट द क्रिटिकल इश्यू। काउंटर टेररिज्म की भी जो कोलैबोरेशन देख रहे हैं आप, पाकिस्तान जो आप अब जो स्टेटमेंट आपने अभी लगाया था, अगस्त की 12 तारीख को अमेरिका की और पाकिस्तान की एक उनके सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई ऑन काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो उसमें ना तो आईसिस का जिक्र है, मतलब अलकायदा का जिक्र नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप जिनको उन्होंने मेंशन किया है वो एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सोचने लायक है, बिकॉज दिस लुक्स एज इफ कि इसके पाकिस्तान ने लिखा है और अमेरिका ने साइन किया। दैट इज हाउ वो स्टेटमेंट लगती है कि पूरी की पूरी लिखी गई बाय पाकिस्तान है और अमेरिका ने कहा ठीक है ठीक है, और उसको उन्होंने एंडोर्स भी कर दिया और एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। दैट दैट शुड बी ए सोर्स ऑफ वरी, ना कि आसिम मुनीर की जो स्पीच हुई या दूसरी चीज जो कोरिल्ला के साथ इन्होंने उसको क्या है वो इम्तियाज जो दिया उन्होंने, अवार्ड वगैरह, दोज थिंग्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज ए लिटिल वरिंग क्योंकि इसमें जाफर एक्सप्रेस का भी काम है। देखिए, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान को लेकर, उसका एक ही मकसद है, टू ब्रांड पाकिस्तान एज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। ये है इंडिया की डिप्लोमेसी का मकसद, राइट। जो उतने सारे डेलीगेशंस भेजे थे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दुनिया, ये कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्पॉन्सर है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, पाकिस्तान में टेररिस्ट पलते हैं, ट्रेन होते हैं, फिर क्रॉस बॉर्डर वो इंडिया में वायलेंस करते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ अमेरिका कोलैबोरेट कर रहा है वो काउंटर टेररिज्म है। और रादर देन लेबलिंग पाकिस्तान एज ए सोर्स ऑफ टेरर, वो पाकिस्तान को एज एन एसेट इन काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए आप ये स्टेटमेंट, ये सबसे परेशान, यही साबित कर रहा है कि वो पाकिस्तान को अपना संरक्षण दे रहे हैं। जी हाँ, हर तरह से संरक्षण दे रहे हैं। जी हाँ।
और जो दूसरी चीज है, ये जो वंस यू एक्नॉलेज कि पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट एसेट इन काउंटर टेररिज्म, तो अब पाकिस्तान को हथियार देना, हथियार बेचना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, वो सब जस्टिफाई हो जाता है. तो यू कैन नाउ एक्सपेक्ट सम मिलिट्री कोलैबोरेशन और आर्म्स सेल्स टू पाकिस्तान, दे आर कमिंग डाउन द पाइपलाइन. ये जस्टिफिकेशन रहेगा. तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बिकम ए सोर्स ऑफ ट्रबल. अगर आप ये चीज़ें लाहौर से या रावलपिंडी से या इस्लामाबाद से देख रहे हैं, तो पाकिस्तान सडनली फाइंड्स इटसेल्फ इन ए वेरी हैप्पी पोजीशन कि दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं और दोनों सुपर पावर्स के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. एंड इंडिया इज नाउ स्ट्रगलिंग टू इम्प्रूव रिलेशंस विद बोथ दो सुपर पावर्स. तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज नाउ इन ए बेटर पोजीशन डिप्लोमेटिकली. जिस तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान मुश्किल में था और इंडिया वाज इन ए हैप्पी पोजीशन. और इस बात की आपके सुनने वाले शायद नाराज हो जाएं, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूं कि बाइडेन के ज़माने में इंडिया वाज हैप्पी एंड पाकिस्तान वाज नॉट, और ट्रम्प, उससे साफ जाहिर होता कि पावर कैपेबिलिटीज में कितना फ़र्क है अमेरिका और इंडिया के. कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी बदलने से आपकी तकदीर बदल जा रही है. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. कि ये समझना कि दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, हम भी पावर हैं, आप भी पावर हैं, दैट दैट इज नॉट. वरना इतना परेशान क्यों होते आप कि अमेरिका से इन्होंने ये बयान किया और अमेरिका ने उनको नहीं रोका. सो दैट इज थिंग दैट इज गोइंग फॉरवर्ड. लेकिन देखिए, हर कदम जो इंडिया से दूर ले रहा है तो फासला बढ़ रहा है ना. खाली टैरिस की बात नहीं, टैरिस लगे, फिर उसके बाद सैंक्शंस लगे, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के साथ जो चीज़ हो गई है, इसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है और कुछ ही चीज़. और उसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो दे आर सेइंग कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट पीस इन द रीजन. मतलब रीजन तो साउथ एशिया हो गया ना वो तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ए सोर्स ऑफ टेररिज्म, इट इज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सेफ्टी इन द रीजन. तो एक किस्म से मतलब ऐसा कह रहे हैं कि चोर को उठा के पुलिस का मेडल दे दिया वैसा हो गया है, तो और बलूचिस्तान मसले का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ भी करेगा. जी हाँ, जी हाँ. मतलब वो याद उनके पास एक बार बार यही कहेगा कि रॉ करवा रहा है, और वो अब विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया बीएलए को. जी हाँ, भारत के लिए मुसीबतें पैदा करेगा. बिकॉज भारत ने कई बार, खासतौर से शायद अजीत डोवल ने तो बार बार कहा भी है इस बात को कि वी आर सपोर्टिंग बलूचिस्तान मूवमेंट. अब ये इंडिया विल हैव टू क्लैरिफाई कि किस तरह से वो कर रहे हैं. प्लस वो जो बंदा यादव अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, अगर आपको याद होगा कि ही वाज अक्यूज्ड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द बलूचिस्तान मूवमेंट. तो एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में, एफएटीएफ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरे जगहों पे दूसरे मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक एमिनिशन भी मिल गया है इससे. सो देखिए, जब आप किसी से लेट्स से कि पाकिस्तान किसी मिड लेवल पावर से बात कर रहा है, मलेशिया से या जापान से या साउथ कोरिया से, जब वो ये सनद बताएगा कि दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद अमेरिका, उनका रवैया विल बी वेरी डिफरेंट देन इंडिया कमिंग एंड सेइंग ये टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट है. बट दे विल मॉडरेट देयर रिस्पॉन्स बिकॉज दे नो कि भाई अब ये पाकिस्तान अमेरिका का क्लोज एलाई हो गया इसी मुद्दे पर. सी देखिए, दैट इज द बिग चैलेंज. अगर पाकिस्तान की वो तारीफ कर देते कि पाकिस्तान हमारे साथ एनवायरनमेंट की झगड़े में साथ दे रहा है या ह्यूमन राइट, दैट वुड हैव बीन डिफरेंट. जिस मुद्दे पर उसको हम जालिम, मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक ए क्रिमिनल, उसी मुद्दे पर उसको हीरो बना दिया है पाकिस्तान को इंडिया. तो दैट इज द सोर्स ऑफ वरी. लेकिन इसमें चक्कर ये होता है कि कितना मिसरीड किया है डोनाल्ड ट्रंप को और इंडिया और अमेरिका के रिश्ते को. मैं अभी एक शो देख रहा था थापर साहब का, करण थापर का, विद एन अमेरिकन एक्सपर्ट जो हु हैज कनेक्शंस टू द डिपार्टमेंट. तो उनसे पूछा जा रहा था कि भाई के क्या समझते हैं आप कि कुछ सीरियस हो गया. तो उनका जवाब था कि देसी इंडिया जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा था वो एक्सपोज हो गया है. क्योंकि अगर ये थियरी सही है कि इंडिया को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया इज द वीकेस्ट ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ रशिया, चाइना को नहीं कर रहा है, टर्की को नहीं किया अभी तक जो तेल खरीद रहा है, तो अब जापान भी मैं सुना कि इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट कैटेगरी. तो फिर व्हाई इंडिया अलोन, इज इंडिया द वीकेस्ट? इंडिया
ऑब्वियसली इज नॉट वीकर देन टर्की, तो व्हाट इज इट? तो उसमें यह है कि इट लुक्स एज इफ के ट्रम्प इज विलिंग टू सैक्रिफाइस इंडिया, कि इस चेस चेस के गेम में जो पॉन वो सैक्रिफाइस करने के लिए जा रहे हैं इज इंडिया, एंड दैट शुड बी द सोर्स ऑफ वरी। बिकॉज मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसको अमेरिका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कम हो गई है, एंड दैट इज वेरी क्लियर। और मुझे लगता है उसकी एक सबसे बड़े वजह वो तो जो टेलीफोन कॉल हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का विद डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट के बाद, जब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके उनको दावत दी कि आप आइए व्हाइट हाउस, उनका क्लियर पर्पज मुझे लगता है टू सरप्राइज हिम, कि टेबल 2 के लिए नहीं टेबल 3 के लिए होता, वहां पे आसिम मुनीर भी होते हैं, एंड ही वुड हैव हैड अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। और शायद मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के चले जाते वहां से, राइट? ही वुड हैव टू सिट देयर एंड स्माइल। आपको याद है जिस तरह से बाइडेन ने जेलेंस्की और मोदी को एक साथ टेबल पे बिठा दिया था, आई थिंक दिस वाज इन जापान, राइट? G7 की समिट में आप चेहरे से देख सकते थे कि मोदी वॉज वेरी अपसेट एंड अनहैप्पी कि उनके एकदम एक ही साथ जेलेंस्की के साथ उनको पेश कर दिया था बाइडेन ने, बट ही डिडंट वॉक अवे। तो मुझे लगता है कि वो फोन कॉल के बाद से डोनाल्ड ट्रम्प तो पर्सनली नाराज हो चुके हैं, बट ये जो डील नेगोशिएशंस हुए हैं मुकेश जी, मुझे लगता है आफ्टर लुकिंग वेरी क्लोजली एट इंडिया दे हैव डाउनग्रेडेड इंडिया, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए वॉशिंगटन में इंडिया में एक पिछले 2-3 साल से ये ख्याल था कि इंडिया की जरूरत अमेरिका को ज्यादा है बनिस्बत अमेरिका की जरूरत इंडिया को, एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि इंडिया की मार्केट की साइज। तो मैंने अभी रिसेंटली इंडिया की इकोनॉमिक कैपेसिटी देखी है, तो आपकी जो 90% लोग हैं वो गरीब हैं सर अभी भी, जिनकी मंथली आमदनी सिर्फ 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये अगर आप कमाते हैं तो ठीक है, यू माइट लिव अ डिसेंट लाइफ, अगर आपकी बेगम भी थोड़ा बहुत कमा लेती हैं या स्पाउस या, बट यू डोंट हैव द पर्स जिससे अमेरिका जो चीजें बेचना चाहता है वो आप खरीदें, राइट? इट इज नॉट अ मार्केट फॉर यू। तो 90% तो इंडिया की सिर्फ 10% मार्केट है जिसकी शायद आमदनी कुछ $60,000 पर कैपिटा है। वो बहुत बड़ी मार्केट है, 10% है लेकिन वो 150 मिलियन की बात कर रहा हूं मैं, यानी जर्मनी से डबल। तो इंडिया में एक ऐसी मुल्क है जो जर्मनी से डबल साइज का है, जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर देन जर्मनी। तो उसको जो चीजें अमेरिका बेचना चाह रहा है वो हम अलाउ नहीं कर रहे, उसको ब्लॉक किया हुआ है इंडिया ने। सो सो वेर इज दैट बिग अट्रैक्टिव मार्केट फॉर अमेरिका इफ यू आर क्लोजिंग द डोर्स टू दैट मार्केट? तो जो लेवरेज इंडिया समझता है उसके पास है वो लेवरेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि ही कैन मेक ए डील विद चाइना। देखिए आपने 90 डेज और एक्सटेंशन दे दिया उन्होंने फॉर चाइना, बट डिड नॉट गिव दैट एक्सटेंशन टू इंडिया। वहां पे भी आप देख सकते हैं कि ही शोइंग ए क्लियर प्रेफरेंस। और एक पॉइंट लेता हूं फिर मैं आपके सवाल का इंतजार करूंगा। और दूसरी चीज ये है जो डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं ना, वो साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस को भी ऑल्टर कर रहे हैं। देखिए अब जब आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान वॉज नोवेयर इन द सीन और चाइना वॉज द चैलेंजर टू अमेरिका, जिसको कंटेन करना चाहिए, ये मकसद था। अब उल्टा हो गया है कि पाकिस्तान हैज बिकम एन एलाई, चाइना हैज बिकम द प्राइज जिसका पीछा कर रहे हैं, मतलब जिसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं वॉशिंगटन, वो चाइना है अब इंडिया नहीं। तो इंडिया हैज बिकम इररेलेवेंट एक तरह से इन साउथ एशिया टू द वेस्ट। सो दैट इज ए सोर्स ऑफ वरी आई थिंक। जी एक फॉर्मर डिप्लोमेट है विकास स्वरूप जी, वो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ हमबिस्तर होना चाहता है, जी, जबकि उस बेड पर पहले से ही चीन पड़ा हुआ है। जी हाँ। तो चीन का क्या होगा अगर पाकिस्तान इतना सट रहा है अमेरिका से? तो चीन के लिए गुंजाइश कितनी बचती है? देखिए इस सारे देखिए पिछले 6-7 महीने से तो एक किस्म से मतलब अब एक जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी में कोविड आ गया ऐसा लग रहा है ना। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। बट द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चाइना। देखा, चाइना ना घबराया ना लड़खड़ाया ना एक्टिंग जैसा मोदी इधर फोन कर रहे हैं लूला को, उधर भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, अब चाइना भी जाएंगे, वो रशिया को कह रहे हैं आए, मतलब इट्स लाइक हेक्टिक एक्टिविटी हो रही।
चाइना खामोश बैठा हुआ है। आप नहीं देख रहे कि चाइना घबराया हुआ है या नहीं, इत्मीनान से बैठा हुआ है, बिकॉज दे आर सिक्योर इन देमसेल्फ। वो इनसिक्योर नहीं फील कर रहा है। और एक चीज मुझे एहसास हुआ इस बात का इन द लास्ट 1 or 2 वीक, जो पहले आई डोंट नो व्हाई आई मिस्ड इट, कि बोथ बांग्लादेश और पाकिस्तान हैव मैनेज्ड सुपर पावर्स बेटर देन इंडिया। तो अगर आप बांग्लादेश को देख लें अंडर शेख हसीना, वो इंडिया और चाइना को बराबर मैनेज की, वो दोनों से फायदा उठाई। जो चीज जयशंकर तकरीरें करते ना कि वी वांट टू बेनिफिट, लेकिन शेख हसीना वाज डूइंग दैट बेटर देन हिम। दोनों से फायदा उठाते रही। अब देखिए आप मोहम्मद यूनुस, अब भी वो चाइना से भी फायदा उठा रहे हैं और अमेरिका से भी फायदा उठा रहे हैं। हालांकि जो कॉटन जो अब वो अमेरिका से खरीद रहे हैं टू गेट द स्मॉलर रेट, वो इंडिया ने बंद किया एक्सपोर्ट करना बांग्लादेश को, वो चाइना से ले रहे थे। तो चाइना इज नॉट अपसेट अबाउट इट। चाइना इज सो सिक्योर कि ये कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़कर, कि इनके पाकिस्तान का भी साथ भी वही है। पाकिस्तान वाज मैनेजिंग अमेरिका एंड चाइना आल्सो वेल। खाली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक बैड पैच गया है पाकिस्तान का। तो आई थिंक व्हाट चाइना थिंक्स कि ये कहीं जाने वाले नहीं है मेरे साथ दे आर माइन फॉर एवर। और जब तक ये मेरे हैं, अगर इनके रिश्ते चाइना अमेरिका के साथ अच्छे होते हैं तो इट इज नॉट बैड फॉर मी। क्योंकि चाइना के रिश्ते भी खुद क्योंकि एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री ये है कि शी जिनपिंग ब्राजील क्यों नहीं गए फॉर द ब्रिक्स समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए, पुतिन तो नहीं आ सकते थे बिकॉज उनका वो था, और एमबीएस भी नहीं आया बिकॉज एमबीएस ने अभी वेग रखा हुआ है कि है या नहीं, पता नहीं कि वो ब्रिक्स में है या नहीं। बट ए लॉट ऑफ पीपल थिंक कि फॉर सम रीजन ब्रिक्स बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। एकदम चिढ़ लग गई है उनको ब्रिक्स के नाम से। तो शी जिनपिंग गए नहीं ब्रिक के समिट में, क्योंकि उस दौरान काफी डेलिकेट नेगोशिएशंस चल रहे थे चाइना के और अमेरिका के। आपको याद होगा कि दे वर मीटिंग इन लंदन, फिर उसके बाद जिनीवा में मीटिंग हुई। फिर सो नॉट टू इरिटेट ट्रम्प, शी जिनपिंग गए नहीं ब्रिक। सो इट इज वेरी क्लियर कि चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू मतलब चेज वो वॉशिंगटन, और and so it is giving freedom to Pakistan and to become good relations. तो it is a very, क्या बोलना चाहिए आप, एक wise and broad minded नजरिया है कि जीरो सम गेम में नहीं फंसे, जैसे इंडिया जीरो सम गेम में फंस रहा है कि ठीक है अगर वॉशिंगटन हमको नाराजगी से देखता है तो हम चाइना की तरफ देख के हंसेंगे, इस तरह से। भाई आपके साथ चाइना के साथ बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है, यू गोइंग टू हैव ट्रबल रिजॉल्विंग दैट। और मैं देख रहा था इंडिया पाकिस्तान चाइना और इंडिया अमेरिका की रिलेशनशिप में, इंडिया अमेरिका की जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है। अमेरिका की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लाइक इंडिया से जीरो हो गया ट्रेड तो अमेरिका का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ $40 बिलियन वो एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका इंडिया की तकरीबन जीडीपी के उतना एक्सपोर्ट्स है इंडिया के, $3 ट्रिलियन के करीब। बट इंडिया के लिए थोड़ा नुकसान होगा, खासतौर से जेम्स वाले फार्मेसीज वगैरह में। लेकिन जो चाइना के साथ जो इंडिया का ट्रेड है उसमें डिपेंडेंसी है इंडिया की। अगर वो ट्रेड बंद हो जाता है ना, कल जीरो हो जाता है, तो इंडिया की फार्मेसी की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास टीवी बनना बंद हो जाएगा। दूसरी चीजें छोड़ दें, टीवी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स जो फिनिश प्रोडक्ट के लिए आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज फार्मास्यूटिकल्स, वो चाइना से आते हैं। तो इंडिया हैज सच स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी इन चाइना। तो चाइना आपको एज एन इक्वल क्यों ट्रीट करेगा, ये सवाल ना कोई उठा रहा है। दे थिंक कि अगर आप चाइना की तरफ भागे, ब्रिक्स को मजबूत करें, तो विल दे ट्रीट यू, चाइना इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू एज एन इक्वल, चाइना विल ट्रीट यू एज पाकिस्तान एंड रशिया। तो ये चीज पे जरा ज्यादा तवज्जो हमको देनी चाहिए बिफोर वी थिंक के वी कैन पुट प्रेशर ऑन अमेरिका बाय बीइंग मोर फ्रेंडली विद चाइना। मेरा आखिरी सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब पाकिस्तान का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में करना चाहता है, वहां पर जो मिलिट्री प्रेजेंस है या जो एक्सपेंडिचर है अमेरिका का उसको रिड्यूस करके पाकिस्तान को वहां इन्वॉल्व करना चाहता है, पाकिस्तान के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहता है। क्या ये संभव है? क्या पाकिस्तान का इस्तेमाल ऐसा हो सकता है? देखिए
एब्राहमिक एकॉर्ड्स बढ़ाने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे कंसेशंस दिए। सो फॉर एग्जांपल मोरक्को की सॉवरेंटी ऑन वेस्टर्न सहारा अमेरिका ने रिकग्नाइज कर लिया, तो उसके बदले वो एब्राहमिक एकॉर्ड साइन कर ले। तो दे हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स इस तरह से। और फिर सिक्योरिटी, वो मतलब अमेरिका इज द पुलिसमैन ऑफ द गल्फ। अमेरिका की मतलब सिक्स्थ फ्लीट वहाँ पे होती है, दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उन्होंने वहाँ पे भेजा है। ना सिर्फ वो इसराइल की हिफाजत करते हैं हम लोग, बल्कि सऊदी अरब की भी करते हैं, सारे गल्फ की। तो उसकी बिल डोनाल्ड ट्रंप ने देख ली, एंड ही इज ट्राइंग टू से कि भाई इतना महंगा क्यों कर रहे हैं, लेट अस आउटसोर्स इट टू द ग्लोबल साउथ। तो मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी वो आउटसोर्स करना चाह रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि अगर हम 200-300 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ईरान से या फ्रॉम अदर सोर्सेस, यही काम हम 300 बिलियन डॉलर, तो 300 के बजाय 30 बिलियन डॉलर में कर सकते हैं अगर हम ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को दे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेजेंस हो। क्योंकि पहले हुआ करती थी, अगर आपको याद है, जनरल जियाउल हक रियाद में 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ हुआ करते थे व्हेन ही वाज इन द मिलिट्री। 1968 की बात कर रहा हूँ, जब उन्होंने जाके फलस्तीनियों को मारा था जॉर्डन में। So Pakistan in the past has played the role of security for the Gulf. तो ये डिस्कशन चल रहा है, बट इट इज जस्ट एन आइडिया के लेवल पे है अभी। इट हैज नॉट कम टू द लेवल कि ये नेगोशिएशंस हो, क्योंकि पाकिस्तान विल डिमांड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अपग्रेड करें हमारे F-16s या नए F-35 दें हमको, ये दें, हाउ कैन वी फेस ईरान। और वैसे भी पाकिस्तान, अगर आपने देखा है, ईरान के प्रेसिडेंट पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान गए थे, एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। मुझे लगता है स्मगलिंग भी काफ़ी होने वाली है ईरान के तेल की थ्रू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस। तो ये आइडिया है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ये आइडिया नहीं रहा। मुझे लगता है लॉट ऑफ आइडियाज इंडिया के पास से आ रहे हैं बिकॉज दे आर स्पेक्यूलेटिंग कि इस वजह से भी हो सकता है, उस वजह से। मुझे लगता है कि एक आध दिन ट्रंप पढ़ लेंगे कोई ऐसी आर्टिकल ऐसे, हे दैट्स ए गुड आइडिया, लेट्स एक्ट ऑन इट। तो आई थिंक वी शुड आल्सो बी ए बिट मोर केयरफुल कि ज्यादा डेप्थ ना देखें। और देर इज डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट। मैं एक खबर पढ़ रहा था, अभी कंफर्म नहीं कर सका, कि पाकिस्तान ने तौलिए जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं वो सडनली बहुत ज्यादा तादाद में वो करने लगे हैं, टॉल्स। सो देर इज गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक डिविडेंड पाकिस्तान के लिए, खासतौर से गिवन के उनका 19% है। तो वो बांग्लादेश और इंडिया के साथ कपड़ों की, कॉटन और क्लोथ्स में दे विल हैव ए ह्यूज एडवांटेज। और मुझे लगता है कि देर माइट बी सम वेपन्स ट्रांसफर या सेल्स या मिलिट्री एड आप जरूर देखते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में इट इज नॉट मेकिंग सेंस कि ये लफ्ज काउंटर टेररिज्म के अम्ब्रेला के अंडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां से कोई थ्रेट्स नहीं आ रहे अमेरिका को। देखिए मतलब आईसीस पाकिस्तान को खुश करने के लिए, सी, देखिए जो पाकिस्तान के ताल्लुकात वी डिडंट नोटिस इट, लेकिन जनवरी से ही ठीक होना शुरू हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट इन्होंने किया था कि जो काबुल एयरपोर्ट पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे 2021 में, उसके मास्टरमाइंड को चाहिए। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस नहीं थी कि वो कहाँ है, तो पाकिस्तानी फाउंड हिम और उसको अरेस्ट किया उन्होंने, और फिर उसको हैंड ओवर किया टू द यूएस, मतलब एक्स्ट्राडाइट कर दिया। तो दे डिड 3 थिंग्स जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतने खुश हो गए थे कि जब उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट किया था, आपको याद है, लाइक स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस की तरह था, उसमें सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ की थी उन्होंने, इंडिया का जिक्र वगैरह नहीं होता। ही प्रेज पाकिस्तान एंड थैंक पाकिस्तान। और उन्होंने शुरू में, याद है, इमीडिएटली फॉरेन एड बंद कर दी थी, लेकिन एक एक्सेप्शन उन्होंने किया था कि कुछ $390 मिलियन पाकिस्तान को दिए थे टू F-16 की सर्विसिंग वगैरह के लिए। तो बाद में एक्सप्लेनेशन आया कि नहीं, ये बाइडन ने अप्रूव किया था, सो ट्रंप हैज अलाउड इट, बट उसने बाकी सारी फॉरेन एड जो बाइडन ने अप्रूव किए थे वो तो रोक दिए थे। सो यू कैन से के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान के साथ उस मुद्दे को लेकर थिंग्स हैव बिकम वेरी पॉजिटिव।
और थोड़े मौके मिले हैं जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। फुल टॉसेस पे उसने छक्के मारे, इंडिया ने फुल टॉसेस को मिस किया। खासतौर से जो पाकिस्तान ने ट्रम्प को रिकॉग्नाइज किया फॉर हाँ सीज फायर के लिए, और फिर नोबेल प्राइज के लिए सबसे पहले नॉमिनेट किया। सो अब इंडिया भी अग्री भी कर ले, नॉमिनेट भी कर ले, तो कुछ दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम इट जो बेनिफिट पाकिस्तान को मिला है। सो दे गॉट अ बिट लकी विद अपॉर्चुनिटीज, ये कह सकते हैं आप। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर इस बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। बाय।